हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, वायु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद सर लेकर आया हूँ आपके एक नया टॉपिक। इसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये हम आज के टॉपिक में हम जानेंगे। नेहरू रिपोर्ट छात्रों, हमेशा से अंग्रेजों द्वारा हमें यह चुनौती प्रस्तुत की जा रही थी, क्या भारत में शासन करने के लिए तैयार हैं? क्या यदि उनको भारतीयों को स्वराज दे दिया जाएगा, स्वशासन दे दिया जाएगा, तो क्या वो शांति है, तो क्या वो सही ढंग से अपने देश में शासन प्रशासन चला सकेंगे? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे को लेकर बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बैठकें की और उसमें नेहरू रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट उभर कर सामने आया, जिसमें संविधान बनाने को लेकर चर्चा की गई। वो क्या बात थी नेहरू रिपोर्ट में, वो हम जानेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के सिद्धांतों को तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत के संविधान को तय करने के, मतलब भारत के संविधान को बनाने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन, मतलब सभी दलों को मिलाकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन को आमतौर पर हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इसीलिए इस रिपोर्ट को हम लोग मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे तथा इनके अन्य सदस्य, इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में इसमें बहुत सारे सदस्य शामिल थे, जिसमें थे सर अली इमाम, MS अने, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, जिया प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस। ये सब सदस्यों द्वारा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से फाइनल जो है नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित किया गया तथा सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। मतलब विभिन्न दलों का, बहुत सारे दलों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इस रिपोर्ट को, इसको नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। सभी दलों के लोगों ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, तो उस समय जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी ने किया था। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी ने किया। इस रिपोर्ट में दो बातों पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया था। वो नेहरू रिपोर्ट में दो बातों पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया, जिसमें पहला था डोमिनियन स्टेट्स। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को पहला लक्ष्य एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। क्या किया गया नेहरू रिपोर्ट में? पहले था कि हम लोग डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट में जो दूसरा लक्ष्य में क्या रखा गया? पूर्ण स्वराज मतलब फाइनली जो है हम लोग अपने आप को एकदम 100% अपने आप को स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो दो बातों पे मुख्य रूप से जोड़ दिया गया, डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वराज। इस तरह हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक क्या था? नेहरू रिपोर्ट था, जो कि भारतीयों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मतलब उनको लगता था कि भारतीय जो है वो अपने लिए संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस चैलेंज को हमारे नेताओं ने स्वीकार किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वीकार किया और उनके सामने ये रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें विभिन्न मांगों को रखा गया। और यह सिलसिला जो बहुत पहले से चला रहा था
उनको हमेशा जो चैलेंज करते थे कि हाँ क्या भारतीय जो है अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और यह जो है फाइनली 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन जो आता है उसमें संविधान निर्माण की बात होती है, उसमें स्वीकार किया जाता है। और उसके बाद उस कैबिनेट मिशन से हम लोग जो है संविधान सभा का गठन करते हैं और फिर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण करते हैं और फाइनली जो है हम लोग अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर लेते हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा ये संविधान लागू होता है। तो छात्रों, आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूना समझौता क्या है इस पे चर्चा करेंगे और पूना समझौता के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ हम आप लोगों से एक बार पुनः अपील करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।